ये कहानी है एक ही कॉलेज में पढ़ रहे संदीप और रीना की। दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे और देखते ही देखते दोनों में बेहद प्यार हो जाता है। दोनों का एक दूसरे से रात रात भर बातें किया करते, हर रोज साथ में घूमना तो कभी मूवी देखना, यही सब उनकी जिंदगी बन गई थी। रीना, मुझे तो पता भी नहीं चला कि तुम्हारे साथ वक्त कैसे गुजर गया। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ये घूमना फिरना बहुत हो चुका। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए ताकि शादी के बाद एक साथ रह सके। हाँ संदीप, मैं भी अब यही चाहती हूँ कि अब हम शादी के बंधन में बन जाएं, ताकि ऐसे ही मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रख सकूं। तो फिर मैं जाकर आज ही मम्मी से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। ठीक है, फिर आज मैं भी अपने घर में तुम्हारा जिक्र करूंगी। दोनों अपने घर वालों से एक दूसरे के लिए बात करते हैं और वहीं संदीप की माँ पल्लवी अपने पति विक्रम से संदीप के लिए उसकी शादी की बात करती है। वहीं दूसरी तरफ रीना की माँ सुमन अपने पति सुरेश से बात करती है और संदीप के घर वाले रीना के लिए रिश्ता लेकर आ जाते हैं। मेरी होने वाली बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, कहीं इसे मेरी ही नजर ना लग जाए। हाँ, हमारे संदीप की पसंद ही इतनी अच्छी है तो बहू कैसे सुंदर नहीं होगी। भाई साहब, आपका बेटा तो हमको बहुत पसंद है, आप रिश्ते को पक्का ही समझिए। हाँ हाँ भाई साहब, पक्का ही समझो। अब तो आपकी बेटी हमारी हो गई है। बहुत जल्द हम अपनी लक्ष्मी को लेकर जाएंगे। रीना सबकी बातें सुनकर शर्माते हुए अंदर चली जाती है और दोनों ही परिवार वाले रिश्ता पक्का कर देते हैं। ऐसे ही बीतते समय के साथ दोनों की शादी हो जाती है और संदीप एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगता है। अगली सुबह दोनों सास बहुएं बात करती हैं। माँ जी, आपको तो पापा जी की पसंद का तो सब पता होगा ना। हाँ बहू, तभी तो आज मैंने उनके लिए उनका मनपसंद खाना बनाया है। उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। मैं भी संदीप जी के लिए उनकी पसंद का पुलाव बना रही हूँ। हाँ हाँ, बना बना। फिर तो कुछ दिनों में सबका खाना तू ही बनाएगी, मैं तो बस आराम करूँगी। बहू के राज में तो आराम करना बनता ही है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। दोनों सास बहू बात करते हुए खाना बनाकर ऑफिस जाने के लिए टिफिन पैक करके अपने पति को देती हैं और काम का ज्यादा प्रेशर होने की वजह से संदीप खाना नहीं खा पाता। मैंने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया था और आपने खाया तक नहीं। एक बार भी फोन करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। पहले तो आप फोन करते रहते थे, लेकिन अब तो आप बिल्कुल बदल गए हो। तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? अरे तब की बात कुछ और थी, अब की बात कुछ और है। तब हमारी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हो चुकी है। अब शादी जब हो गई है तो जिम्मेदारी भी आई है शादी के साथ, और जब ये जिम्मेदारी मुझ पे आ चुकी है तो इस जिम्मेदारी को पूरा मुझे करना होगा। और बात रही तुमसे बात करने की, तुम्हें समय देने की, कैसे दूं मैं? मेरे पास इतना समय नहीं है अब। अरे काम ज्यादा होता है ऑफिस में, और तुम्हें पता है आज तो लंच में भी काम कर रहा था मैं, खाना तक नहीं खा पाया। रीना ये सुनकर सोने के लिए लेट जाती है और संदीप भी सो जाता है। अगली सुबह रीना संदीप के नंबर पर फोन लगाती है। तभी संदीप की सेक्रेटरी मोना फोन उठा लेती है। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहा है? क्या मैं जान सकती हूँ? मैं संदीप की पत्नी बात कर रही हूँ। क्या संदीप से मेरी बात हो सकती है? जी मैम, अभी सर ना मीटिंग में है, जैसे मीटिंग से फ्री होता है ना मैं आपकी बात करवा दूंगी। फोन कट जाता है और कुछ देर बाद फिर से रीना फोन लगाती है तो मोना फोन काट देती है ताकि मीटिंग में डिस्टर्ब ना हो।
लेकिन रीना इन सब का गलत मतलब निकाल लेती है। ऐसे ही कुछ समय के बाद रीना की दोस्त रिया का फोन आता है। वो उसे बाहर रेस्टोरेंट में मिलने बुलाती है। आखिर तेरे संदीप से तेरी शादी हो ही गई, लेकिन क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही है तू। नहीं, बस ऐसे ही। पहले की तरह तो अब रहा ही नहीं संदीप। वो तो काफी बदल गया है। ना ही बाहर जाता है घूमने, ना ही मूवी देखने जाता है। सारा दिन बस अकेले घर में ही पड़ी रहती हूँ। और संदीप को जब देखो अपनी सेक्रेटरी के साथ घूमता रहता है, कभी मीटिंग तो कभी कुछ। रिया संदीप के बारे में उसे भड़का देती है, क्योंकि कॉलेज टाइम में रिया संदीप को पसंद करती थी। उसकी शादी रीना से होने पर वो जलने लगी थी। मेरी बात मान, संदीप का अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ तो चल रहा है, तभी से तेरा संदीप बदल गया है, वरना तेरा संदीप तो तेरी एक कॉल पर ही भगा चला आता था। रीना रिया की बातों में आकर संदीप पर हर एक बात के लिए शक करने लगती। जब भी वो काम से लेट आता या फोन पर बात करता तो उसे लगता संदीप का मोना के साथ अफेयर चल रहा है, और इसी बात पर अब लड़ाइयाँ भी होती। ऐसे ही एक दिन रात में, बेटा जल्दी से खाना लिया, आज तो मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की, जो सबको बना बना कर खिलाती रहूँ। तभी वहाँ संदीप आता है। रीना, ये क्या हरकत है? तुम मेरी माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। जिस दिन से इस घर में आई हूँ बस काम ही तो कर रही हूँ। तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। तुम्हें अपनी उस सेक्रेटरी से फुर्सत ही तो नहीं मिलती ना, तुम उस पर ही ध्यान दो ना। रीना की ऐसी बात सुनकर संदीप को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? हाँ, पति हो तुम्हारा, पति के बारे में ऐसी बात कर रही हो? मोना का नाम लेते ही इतना गुस्सा हो गए, तुमने मुझ पर हाथ उठा दिया। यार तुमको समझ क्यों नहीं आता है? काम ज्यादा रहता है, बिजी रहता हूँ, और ये मोना के साथ ना मेरा कुछ भी नहीं है, समझी तुम? बहू, तुझे कौन भड़का रहा है? रीना वहाँ से चली जाती है और उनकी एक बात मानने को राजी नहीं होती। इसी तरह एक दिन संदीप रीना के लिए रेड कलर की ड्रेस लाता है, जो कि उसे फिट नहीं आती। तो संदीप वो ड्रेस मोना को रिटर्न करने को कहता है, लेकिन मोना संदीप से कहती है, सर ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं इसे रख लूं? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, रख लो तुम। वैसे भी मेरी पत्नी को तो फिट नहीं आई, हो सकता है तुम्हें फिट आ जाए। कुछ दिनों बाद ऑफिस में पार्टी होती है, जहां वो रीना को अपने साथ लेकर जाता है। वहीं मोना वो रेड ड्रेस पहन कर आती है। उसे देखकर रीना का खून जलने लगता है और गुस्से में वो सबके सामने रीना संदीप को कहती है, अच्छा, तो ये रेड ड्रेस आप मोना के लिए लाए थे, तभी ये मेरे फिट नहीं आई। तो आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि मेरे लिए लाए हो आप? अरे तुम गलत समझ रही हो, ये मैंने मोना को वापस करने के लिए दी थी, लेकिन उसने कहा उसे अच्छी लगी, तो मैंने कहा वापस करने से अच्छा है ले लो तुम। उसने ले ली। आपको क्या लगता है आप जो बोलोगे मैं सुन लूंगी? मुझे सब दिखाई दे रहा है कि ये आजकल आपका क्या चल रहा है। मैम, मैंने ना ये खुद मांगी थी, सर ने मुझे दी नहीं थी। तुम तो चुप ही रहो। हम पति पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? मैं जा रही हूँ यहाँ से, 1 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं यहाँ। रीना गुस्से में ऑटो लेकर वहां से चली जाती है और कुछ ही देर बाद संदीप भी घर पहुंचता है और दोनों में काफी बहस होती है, मगर रिया की बातों में आकर रीना हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करती। बेटा, यहाँ अकेले खड़ी क्या सोच रही है? चल, मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, खाना बनाने की तैयारी कर ले। ठीक है आती हूँ। और इस घर में काम ही क्या है मेरा? तो बहू एक काम कर, तू शाम में ना पनीर बना लियो, रोटी चावल रसगुल्ले वेज बिरयानी, हाँ ये सब बना लियो। तेरी शादी के बाद वो लोग पहली बार घर आ रहे हैं तो उन्हें कुछ अच्छा ही खिलाएंगे ना। पल्लवी की बात सुनकर रीना रसोई में चली जाती है, शाम की खाने की तैयारी में लग जाती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम होते ही उसके घर उसकी सहेली मालती और मुनमुन आती हैं। अरे तेरी बहू तो बहुत खूबसूरत है पल्लवी, और खाना देखने में भी बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। चलो खा कर देखते हैं
कि बहू के हाथ का खाना किस तरह बना है। सब खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, खाना तो सच में बहुत अच्छा बनाया है बहू। पल्लवी, तेरे तो भाग खुल गए ऐसी बहू पाकर। भाग तो मेरे खुल गए काकी जी। यहाँ इनकी बेटी की बहू बनकर आई थी, अच्छी खासी नौकरानी बना लिया है। ये तेरी बहू किस तरह बात कर रही है? अरे बहू की तो मजाक करने की आदत है। रीना मुंह बनाकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है और सभी खाना खा पी कर अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बहू चल, आज तेरा जन्मदिन है, सोच रही हूँ तुझे बाजार से कुछ दिला के ले आऊं। नहीं माँ जी, मुझे कहीं नहीं जाना, क्योंकि जिसे मेरा जन्मदिन याद होना चाहिए था उसने तो मुझे विश तक नहीं किया। बस मेरी ये बात मानकर मेरे साथ चल, मेरा दिल रखने के लिए चल ले। रीना अपनी सास से सहमत होती है और उसकी सास रीना को एक ऐसी जगह ले जाती है जहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। ये आप मुझे कहाँ लेकर आई हो, वो भी इतने अंधेरे में? रीना के इतना कहते ही पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है और वो जब चारों तरफ देखती है तो पूरा हॉल गुब्बारे और लाइट से सजा हुआ था। वहीं टेबल पर एक बहुत बड़ा सा केक होता है। ये सब देखकर वो हैरान हो जाती है और सामने खड़ा उसका पति कहता है, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। संदीप, आपको मेरा जन्मदिन याद था? तुम्हें क्या लगा मैं भूल जाऊंगा क्या? हाँ बेटा, इसे तेरा जन्मदिन याद था, इसी ने मुझे बताया था। और यहाँ मैं तुझे जानबूझकर लेके आई हूँ। ये सब संदीप ने अकेले किया है, वो भी सिर्फ तेरे लिए। ये सब देखकर रीना आंखों में आंसू लिए अपने पति के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है और फिर दोनों मिलकर केक कट करते हैं। कुछ देर बाद वहाँ से घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन शाम में रिया आती है। मैंने सुना है तेरा जन्मदिन बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। हाँ, मैंने कितना गलत सोचा संदीप के बारे में। अरे पागल मत बन, ये सब तो उसने इसलिए किया है ताकि तू उस पर शक ना कर सके। तू बहुत भोली है अभी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो तू एक काम कर, उसे फोन लगा और उसको कह कि तुझे वो अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाए घूमने। रीना उसकी बातों में एक बार फिर से आ जाती है और उसे फोन करती है। हेलो, हाँ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। वो क्या है ना, मैं और मोना मीटिंग के लिए जा रहे थे। रीना समझदार होने के बाद भी उसकी बातों में आ जाती है। रात को जब संदीप घर आता है तो इस बार रीना सारी हदें पार कर देती है। आ गए उस चुड़ैल के साथ घूमकर। मुझे तो लगा ही था तुम मेरे पहले वाले संदीप बन गए हो, लेकिन तुमने मुझसे फोन पर सही से बात तक नहीं की। हाँ, वो चुड़ैल जो साथ में थी, तो उसके सामने बात क्यों करते तुम मुझसे? बस बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत तुमने बोला और बहुत मैंने सुना। मैं कितना बर्दाश्त करूं तुम्हारी बातों को? हाँ, जब से शादी हुई है बवाल मचा के रखा हुआ है। चैन से जीने नहीं देती, चैन से खाने नहीं देती, चैन से पीने नहीं देती। जब देखो तब शक करती रहती हो। इसके अलावा कोई काम है तुम्हें? मुझे तो नहीं लगता कोई काम होता भी होगा। हाँ, मैं कहाँ काम करती हूँ? तुम्हारी माँ ने तो मुझे नौकरानी बना के रखा है। मैं अपने घर में काम नहीं करती थी, फिर भी तुम्हारी खातिर सब किया मैंने, मगर तुम वो संदीप नहीं रहे। हाँ, बदल गया हूँ, क्या करोगी? हाँ, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। मैं कभी नहीं आऊंगी इस घर में वापस, जहाँ मेरी कदर नहीं है। अगले दिन सुबह रीना किसी के कहने से नहीं रुकती और अपना सामान लेकर अपने घर चली जाती है। उसकी माँ भी उसे बहुत समझाती है और संदीप भी उसके घर उसे लेने जाता है, लेकिन वो आने के लिए मना कर देती है। कुछ दिन बाद रिया फोन करती है अपने दोस्त को और अपने जन्मदिन पर आने के लिए इनवाइट करती है। अरे मुझे पता था तू जरूर आएगी। मैंने सुना है तू अपने घर आ गई है। तुझे उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है। अरे वो मुझे क्या निकालते, मैं खुद उस घर को छोड़कर आ गई हूँ। ये सुनकर तो रिया बहुत खुश होती है कि दोनों का रिश्ता खत्म हो गया। वहीं केक कट होने से पहले रिया अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। देखा, मैंने ऐसी आग लगाई है दोनों के बीच कि रीना संदीप को छोड़कर अपने घर आ गई है। अपना बसा बसाया घर ही खराब कर दिया उसने खुद। कितनी बेवकूफ है ये रीना। मेरी बातों में आकर उसने अपने पति पर यकीन तक नहीं किया।
ये सब बातें पीछे खड़ी रीना सुन रही होती है और अफसोस करती है कि उसने रिया की बातों में आकर अपना रिश्ता खराब कर दिया। और वो रोते हुए जाती है, रिया को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तेरे चक्कर में मैंने अपना घर खराब कर दिया। क्या कुछ बुरा भला नहीं कहा मैंने अपने पति को? अपने घर जाकर वो सबसे अपनी गलती की माफी मांगती है और बताती है कि वो रिया के बहकावे में आई थी। ये जानकर सब उसे माफ कर देते हैं और एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। संदीप भी शादी से पहले जैसा था वैसा ही रीना के साथ रहता था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।